गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी जून तक के सारे इम्पोर्टेंट डेज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम दिसंबर तक के सारे इम्पोर्टेंट डेज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जुलाई से। वन महोत्सव। जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है इसे वन महोत्सव की तरह मनाते हैं और के.एम. मुंशी के कहने पर इसे वन महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। ठीक है, जुलाई के पहले सप्ताह को। आगे बात करते हैं 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। और इसका जो थीम था इस बार का एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट, मतलब यंग पीपल को एम्पावर करना ताकि वो अपने मनपसंद फैमिली बना सके। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार का थीम था। 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। क्या मनाया जाता है? टाइगर डे। और इसका जो थीम था वो था सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ टाइगर, यानी कि टाइगर्स के फ्यूचर को क्या करना है? सिक्योर करना। 29 जुलाई और 29 अगस्त ये दोनों एक साथ याद करिए। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे, और टाइगर क्या खेलेगा? स्पोर्ट्स खेलेगा। ठीक, तो 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था स्पोर्ट्स डे का, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि शांति और विकास के लिए स्पोर्ट्स, खेल। ठीक, अगस्त के महीने की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है एलिफेंट डे। कौन सा डे? एलिफेंट डे। और 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और इस बार का इंडिपेंडेंस डे का जो थीम था वो था नया भारत। ठीक है, और इसमें ये माना गया था कि 2047 तक हम क्या बना लेंगे? एक विकसित भारत बना लेंगे, एक बिल्कुल नया और विकसित भारत बना लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 5 सितंबर, ज़्यादातर लोगों को पता होगा 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन लर्नर, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लर्नर को इंस्पायर करना। और 8 सितंबर को मनाया जाता है साक्षरता दिवस। और साक्षरता दिवस का थीम बहुत बड़ा था, जिसमें आपको एक टर्म याद करना है, डिजिटल एरा। ठीक है, यानी कि हमें लिटरेसी तो प्रमोट करना है, हमें साक्षरता तो आगे बढ़ाना है, लेकिन किस में? डिजिटल एरा में। तो डिजिटल एरा शब्द दिख जाए तो आप टिक कर देना है कि लिटरेसी डे का थीम था। ठीक, 8 सितंबर के बाद आते हैं 14 सितंबर पे। कहाँ पे? 14 सितंबर पे। ज़्यादातर लोगों को पता होगा 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था हिंदी द स्ट्रेंथ, यानी कि हिंदी जो है हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। ठीक, जल्दी से कमेंट में बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या था इस बार का। ठीक, ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था विश्व हिंदी दिवस का वो था वैश्विक आवाज़। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है। और इसका जो थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, मतलब अभी तक हम सिर्फ साइंस में पढ़ते थे कि ओजोन को बचाना है, लेकिन अब हमें ग्लोबल एक्शन करना है ओजोन को बचाने के लिए। अगला जो डेट है वो है 21 सितंबर, 21 सितंबर। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे। इंटरनेशनल पीस डे याद रखना है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक, और इसका जो थीम था वो था एक्ट नाउ, मतलब अभी एक्ट करो, शांति पानी है तो अभी एक्ट करो। तो 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे। और उसके जस्ट अगले दिन 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। कौन सा डे? वर्ल्ड राइनो डे। और 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। याद रखना है 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। तो इन्वायरमेंट की हेल्थ की बात करते हैं हम 26 सितंबर को। ठीक, 5 जून को मनाया जाता था, याद करो 5 जून को मनाते थे हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक, लेकिन 26 सितंबर को मनाया जाता है इन्वायरमेंट हेल्थ डे। तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक, आगे बात करते हैं वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, तो वन्य जीव सप्ताह होता है अक्टूबर का पहला हफ्ता। अक्टूबर का पहला हफ्ता 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। अगर वन सप्ताह पूछा जाए तो जुलाई का पहला हफ्ता, लेकिन वन्य जीव सप्ताह होता है अक्टूबर का पहला सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी की जयंती पे। ठीक, आगे चलते हैं 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को जो है वो नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, और ज़्यादातर ये बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। ठीक है, याद रखना है आपको। 5 ही अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, याद रखना है हमें। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे।
याद करो 16 सितंबर को मनाते थे ओजोन डे और 16 अक्टूबर को मनाते हैं फूड डे। कौन सा डे? फूड डे। भाई ओजोन बचेगा तभी तो हम खाना पीना खाएंगे, वरना तो सारी फसलें ही जल जाएंगी रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से। ठीक, तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। इस बार का थीम एक भारत और आत्मनिर्भर भारत। ठीक, आगे चलते हैं नवंबर में। देखो नवंबर में 2 ही दिन आपको याद रखना है, एक है 12 नवंबर, सिर्फ एक दिन याद करना है, सॉरी। तो नवंबर में आपको सिर्फ एक दिन याद करना है 12 नवंबर, और 12 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल बर्ड्स डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक, दिसंबर में बहुत सारे डेज हैं, एक एक करके हमें सारे डेज याद करने हैं। ठीक, लाइन से याद करो। 1 दिसंबर एड्स डे, 1 दिसंबर एड्स डे, 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे और 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। ठीक है, अब कंप्यूटर लिटरेसी डे का आपको थीम याद करना है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे का जो थीम था वो था डिजिटल एरा। लिटरेसी डे का भी थीम क्या था? डिजिटल एरा। ठीक, तो 1 दिसंबर को एड्स, 2 दिसंबर को कंप्यूटर और 3 दिसंबर को विकलांगता। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा, आपको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 4 दिसंबर की बात करते हैं कि 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, याद रखना है आपको, भारतीय नौसेना दिवस। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सॉइल डे, मृदा दिवस। याद रखना 5 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सॉइल डे। ठीक है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को सॉइल डे। 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। ठीक है, झंडा दिवस आप याद कर सकते हो 7 से, कि हमें झंडा जो है सातों के सातों दिन फहराना चाहिए। तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लाइन से याद कीजिए। 22 दिसंबर को मैथ्स डे, 23 दिसंबर को फार्मर्स डे। अब एक बात बताइए, मैथ्स किसका अच्छा होता है? फार्मर का ही तो अच्छा होता है ना, गणित, किसानों का गणित बहुत अच्छा होता है। तो 22 दिसंबर को मैथ मनाते हैं और 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान डे, फार्मर्स डे। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब भाई सोचिए ना, फार्मर्स कुछ चीज़ बनाएंगे, फसल उगाएंगे, उसके बाद ही तो उपभोग होगा ना उन चीज़ों का, उन चीज़ों का उपभोग तो उसके बाद होगा ना, जब फार्मर कुछ बनाएंगे। तो फार्मर ने कुछ बनाया, फिर उसका क्या होगा? उपभोग होगा। तो उपभोक्ता दिवस उसके जस्ट आगे। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, जो कि बहुत आसान है, लोगों को सबको पता होगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई हो। ठीक है, अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।